अंधेरी रात थी। जंगल के बीचों बीच एक टूटे फूटे कलिले की दीवारें खामोशी में चीख रही थीं, गोया सदियों की महरूमी और उजाड़पन अपनी दास्तान सुना रही हों। कलिले की ऊंची खिड़कियों से सर्द हवा के झोंके निकलते, दरख्तों की टहनियां एक दूसरे से टकराकर अजीब सा शोर पैदा करतीं और पूरा माहौल किसी परासरार राज की खबर देता। उसी कलिले की कहानी बरसों से एक खौफनाक अफसाना बनी हुई थी। गांव वाले कहते थे कि वहां एक डार्क बीस्ट रहता है, आधा इंसान और आधा जानवर, जिसका नाम एडवर्ड था। कोई उसके करीब जाने की हिम्मत न करता, क्योंकि जो गया वो कभी वापस न आया। मगर हकीकत क्या थी, ये कोई न जानता था। गांव से कुछ फासले पर एक छोटा सा खूबसूरत मकान था, जहां एक नेक दिल लड़की इज़ाबेला अपने वालिद रिचर्ड और छोटी बहन एलिस के साथ रहती थी। इज़ाबेला न सिर्फ हसीन थी, बल्कि उसके दिल में मोहब्बत और हमदर्दी का समुंदर बहता था। वो अक्सर गरीबों की मदद करती, बीमार जानवरों को सहारा देती और अपने वालिद की खिदमत में खुश रहती। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सवाल रहता, क्या दुनिया वाकई इतनी डरावनी है जैसी कहानियों में सुनाई जाती है, या हर डर के पीछे कोई हकीकत छुपी होती है। एक दिन रिचर्ड तिजारत के लिए सफ़र पर निकला। तूफानी बारिश और आंधी ने उसका रास्ता बदल दिया और वो जंगल के बीचों बीच भटक गया। उसकी निगाह उस उजाड़ कलीले पर पड़ी। बारिश से बचने के लिए वो अंदर दाखिल हो गया। कलीला ज़ाहिर खाली था, मगर फिज़ा में एक अनजाना खौफ मौजूद था। अंदर रोशनी कम थी, मगर बड़े हॉल के बीच एक लंबी मेज पर खाना सजा हुआ था, गोया कोई उसका मुंतजिर हो। भूखे और थके रिचर्ड ने कुछ खाने का सोचा ही था कि अचानक अंधेरे से एक गरजदार आवाज आई। यहाँ आने की हिम्मत किसने की? वो एडवर्ड था। उसका वजूद देखकर रिचर्ड कांप गया। एडवर्ड की आंखों में खौफनाक चमक थी, चेहरा वहशी, मगर दिल में कोई छुपी हुई कहानी थी। उसने रिचर्ड को कैद कर लिया और कहा, तुमने मेरे कलीले की हद तोड़ी है, अब तुम्हें यहीं रहना होगा। रिचर्ड ने अपनी बेटियों का जिक्र किया और इल्तिजा की कि उन्हें देखने की इजाज़त दे दो। एडवर्ड ने शर्त रखी कि अगर उसकी बेटियों में से कोई एक यहाँ हमेशा के लिए रहने आए तो वो रिचर्ड को आज़ाद कर देगा। जब रिचर्ड वापस आया और इज़ाबेला को सच बताया तो एलिस डर गई, मगर इज़ाबेला ने बहादुरी दिखाई। उसने कहा, अगर मेरे जाने से अब्बू की जान बच सकती है तो मैं ज़रूर जाऊंगी। और यूं वो कल्ले की कैदी बन गई। शुरू के दिनों में एडवर्ड का रवैया सख्त और खौफनाक था। वो कभी ऊंची आवाज़ में बात करता, कभी कलीले के अंधेरे कमरों में गायब हो जाता। मगर आहिस्ता आहिस्ता इज़ाबेला ने उसके अंदर की तन्हाई को महसूस किया। एक रात जब वो कलीले के बाग में गई तो उसने एडवर्ड को अकेला बैठे रोते हुए देखा। उस लम्हे इज़ाबेला ने उसके करीब जाकर पूछा, तुम इतने वहशी क्यों बनते हो जब तुम्हारे दिल में इतना दर्द छुपा है? एडवर्ड खामोश रहा, मगर उसकी आंखों में नरम जज्बात झलकने लगे। दिन गुजरते गए। इज़ाबेला और एडवर्ड के दरमियान एक अनजानी दोस्ती जन्म लेने लगी। कलीले के कमरे जो पहले खौफनाक लगते थे, अब एक नया रंग लेने लगे। एडवर्ड उसे किताबें पढ़कर सुनाता, इज़ाबेला गाने गाती। लेकिन इस सब के बावजूद एडवर्ड इज़ाबेला के करीब आने से डरता था। वो जानता था कि उसके वजूद पर एक खौफनाक जादू है। असल में वो कभी एक खूबसूरत शहजादा था, लेकिन एक जालिम जादूगरनी ने उस पर जादू करके उसे जानवर की शक्ल दे दी थी। जादू सिर्फ उसी वक्त टूट सकता था जब कोई उससे सच्ची मोहब्बत करे, बगैर उसके ज़ाहिरी रूप को देखे। एक दिन कलीले में एक हमला हुआ। गांव के कुछ लोग जो एडवर्ड से नफरत करते थे, कलीले पर मशालें लेकर चढ़ दौड़े। वो समझते थे कि एडवर्ड एक बला है जिसे खत्म करना जरूरी है। इज़ाबेला ने उनके सामने खड़े होकर कहा, वो बला नहीं है, वो इंसान है, और उसका दिल हम सबसे ज्यादा खूबसूरत है। मगर लोगों ने बात न सुनी। लड़ाई शुरू हुई। एडवर्ड ने सबको रोकने की कोशिश की, मगर खुद जख्मी हो गया। इज़ाबेला उसके करीब आई, उसके जख्मों पर हाथ रखा और रोते हुए कहा, एडवर्ड, तुम्हारी हकीकत मुझे तुम्हारे चेहरे में नहीं, तुम्हारे दिल में नजर आती है, और मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ये कहते ही एक रोशनी पूरे कलीले को घेरे लेती है। जादू टूट जाता है। एडवर्ड दोबारा अपनी असल शक्ल यानी एक खूबसूरत शहजादे में बदल जाता है। गांव वाले हैरान रह जाते हैं और अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर वापस लौट जाते हैं। एडवर्ड और इज़ाबेला की मोहब्बत
एक कहानी बन जाती है। एलिस और रिचर्ड खुशी से झूम उठते हैं। कहिला जो उजाड़ था फिर से रोशनियों और हंसी की आवाज़ों से भर जाता है। आखिर में इज़ाबेला सबको ये सबक देती है, हकीकी हुस्न आंखों से नहीं देखा जाता बल्कि दिल से महसूस किया जाता है। जो मोहब्बत ज़ाहिरी शक्ल देखकर हो वो लम्हाती है, मगर जो मोहब्बत दिल की गहराई से हो वो हमेशा कायम रहती है। और यूं उनकी मोहब्बत की दास्तान हमेशा के लिए एक अफसाना बन गई, जो आने वाली नस्लों को ये सिखाती है कि मोहब्बत की असल ताकत इंसान के बातिन में छुपी होती है, न कि उसके ज़ाहिरी रूप में।